आप लोग इस चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग ये क्लास 10th का गद्यांश पढ़ने वाले हैं, जो आपका एग्जाम में 13 अंक का आता है। और आपका गद्यांश से पहला जो प्रश्न रहेगा वो आपका गद्यांशी एग्जाम में रहेगा। ये जो सामने लिखा गया ये आपका 7 अंक का गद्यांश है और एक आपका 6 अंक का गद्यांश होगा। बाबू प्रश्न आपका रहेगा, लेकिन हाँ, इसमें ये गद्यांश होता क्या है? गद्यांश उससे कहते हैं जिसमें प्रश्न भी रहता है और जिसमें उत्तर भी रहता है। मतलब प्रश्न पढ़ना है और उत्तर खोजना है, उससे गद्यांश कहते हैं। गद्यांश किसे कहते हैं? जिसमें प्रश्न भी हो, जिसमें उत्तर भी हो, उससे क्या अच्छे बोलते हैं? गद्यांश कहते हैं। तो गद्यांश बनाना आसान होता है, लेकिन गद्यांश बनाने के लिए आपको संस्कृत पढ़ने आना चाहिए, समझे? और संस्कृत को हिंदी करने आना चाहिए। ऐसे मान लीजिए कि हमको संस्कृत पढ़ने नहीं आता है, तब गद्यांश कैसे बनाएंगे? बाबू मैं तरीका सिखाऊंगा। अगर जो बच्चा संस्कृत में शायद के भी हिंदी नहीं जानता है या वह के संस्कृत में नहीं जानता है, वह भी एग्जाम में 13 अंक का गद्यांश बना के आएगा, समझे? बहुत सरल भाषा में सिखाऊंगा। दोस्तों, प्रश्न है, अधोलिखित गद्यांशों को ध्यान पूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार दे। मतलब ये जो लिखा गया है, समझे, इसको पढ़ लेना है। उसके बाद जो नीचे में प्रश्न लिखा है, ये प्रश्न को पढ़ना है और इसमें उत्तर खोजना है। जहां से भी उत्तर मिलेगा लिख देना है। बाबू सबसे पहले इसमें जो प्रश्न रहेगा, इसमें ये आपका 7 अंक का है। इसमें प्रश्न आपका 3 गो रहेगा। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरता, मतलब एक पद में उत्तर देना है। प्रश्न क्या वो रहेगा? 2 गो। कितने अंक का रहेगा? 1 अंक का। ये आपका 2 अंक हो गया। मतलब एक एक अंक के 2 क्यों से रहेगा? टोटली 2 अंक का हो गया। फिर दूसरा रहेगा, पूर्ण वाक्येन उत्तरता। पूर्ण वाक्य में, पूर्ण वाक्य का मतलब आपको लंबा वाक्य लिखना होगा। 2 को बनाना होगा। 2 अंक का रहेगा। एक क्वेश्चन बनाएगा 2 अंक मिलेगा, 2 को बनाएगा 4 अंक मिलेगा। उसके बाद एक तीसरा रहेगा, इसका लिखना है शीर्षक, समझे, कि एक गद्यांश के शीर्षक कौन है, मतलब किसके बारे में यह गद्यांश लिखा गया है, समझे? तो 2 अंक और 4 अंक 6 अंक हो गया, और 1 अंक ये हो गया 7 अंक हो गया। और इसका एक अथवा में रहेगा, समझे? बाबू एक मैं आपको प्रश्न दिखा रहा है, समझे, कैसे एग्जाम में रहेगा देख लीजिए। ये आपका प्रश्न रहेगा, ये आपका संस्कृत का क्वेश्चन है। देखिए आपका लिखा हुआ है संस्कृत, और इसमें आपका जो पहला प्रश्न है, बढ़िया से देखिएगा। खंड ब, जब सब्जेक्टिव बनाने के लिए शुरुआत करिएगा ना, तो आपको ही मिलेगा खंड ब विषयनिष्ठ प्रश्न। आपको पता चल रहा होगा, बढ़िया से देखिएगा। पठित गद्यांश 13 अंक का। गद्यांश कितने अंक का रहता है? 13 अंक का, समझे? ये पहला प्रश्न है बाबू, ये आपका लिखा हुआ है आ में। देखिए आप बढ़िया से देखिएगा। दो, पहला दूसरा तीसरा 3 प्रश्न है। पहला 2 अंक का, दूसरा 4 अंक के, तीसरा 1 अंक के। ये आपका 7 अंक हो गया ना, समझे? ये आपका 7 अंक हो गया। उसके बाद अगर आप ई बना रहे हैं तो ई बनाइए। अगर ये आपसे नहीं बन रहा है तो अथवा वाला ई बना दीजिए। ई भी आपका 7 अंक होगा। एग्जाम में बच्चा गलती कुछ करता है, ई भी बना देता है और ई भी बना देता है, भाव नाश करके आ जाता है, समझे? वो क्या सोचा कि हम तो 13 अंक के बना दिए, बिना डीजे के डांस कर रहा है कि एकदम बहुत बढ़िया से हमको संस्कृत की परीक्षा गया है, लेकिन सब तो नाश करके आया है। बाबू इन दोनों में से कोई एक को बनाना है, चाहे ई बनाइए चाहे ए वाला बनाइए। ये दोनों आपका 7 अंक का है। अगर ये बना लेते हैं फिर इधर आ जाना है। देखिए ये बा है, ये आपका 6 अंक के रहेगा। देखिए ये आपका 2 अंक के और ये आपका 4 अंक के, 6 अंक के है ना। और अथवा में भी रहेगा 6 अंक के। ये दोनों में से कोई एक को बनाना है, तो ये बनाएगा, पहला बनाएगा इन दोनों में से को, तो 7 अंक हो गया इसमें से। और इसमें से आप बनाइएगा बा में से दोनों में से कोई एक को,
6 अंक का हो जाएगा। तो 7 और बाबू 6 कितना हो गया? 13 अंक का। क्या समझ में आया? तो इस प्रकार से आपको एग्जाम में बनाना होगा। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो आपका कॉपी रहेगा ना, एग्जाम वाला कॉपी, जब बनाने के लिए शुरुआत करेगा सब्जेक्टिव, तो सबसे पहले खंड ब ब्लैक पेन से लिख दीजिएगा, समझे, और अंडरलाइनिंग कर दीजिएगा। उसके बाद विषय निष्ठ प्रश्न लिखना होगा ब्लैक पेन से। उसके बाद अपठित गद्यांश 13 अंक का, ये ब्लैक पेन से दर्शाना है, समझे। और उसके बाद फिर यहाँ पे बनाने के लिए शुरुआत करेगा। और ये मैं तरीका सिखाऊंगा, अगला जो वीडियो बनेगा ना, वो मैं कॉपी में लिखने के लिए तरीका सिखाऊंगा, समझे। और कोई भी बच्चा उस वीडियो को देखना, बहुत मिस मत करना, समझे। सब बच्चा देख लेना वो वीडियो जो मैं लिखने के लिए तरीका सिखाऊंगा, और दोस्तों के साथ में अधिक शेयर करना, समझे। तो आज हम लोग यही गद्यांश पढ़ने वाले हैं, समझे। और बच्चा कहता है कि संस्कृत वाला गद्यांश हम कैसे बनावेंगे, बहुत हार्ड होता है। बहुत संस्कृत गद्यांश हार्ड नहीं होता है, समझे। बहुत समझाने वाला बढ़िया होना चाहिए, पढ़ाने वाला बढ़िया होना चाहिए, समझे। अगर पढ़ाने वाला बढ़िया रहेगा ना, तो बाबू हार्ड के आसान कर देगा। अगर पढ़ाने वाला बढ़िया नहीं रहेगा, समझाने वाला, तो आसान के हार्ड कर देगा। और मैं बहुत आसान भाषा में सिखाऊंगा, समझे। बतला देंगे ना, तो तोनी बाबू वीडियो में देखेगा, डांस करेगा, समझे। हम आसान भाषा में सिखावेंगे। क्या ये समझ में आ गया ना? चलो देखो अब कैसे बनाना है। ये आपका क्वेश्चन था, देखो यहाँ बाबू, ये आपका पहला है, एक पद्यन उतरता, समझे। एक पद्यन का मतलब क्या होता है बाबू? जैसे मैं यहाँ लिखा बाबू किताब, समझे, यहाँ मैं किताब लिखा, ये आपका एक गो पद हो गया। जब मैं हिंदी व्याकरण पढ़ाऊंगा ना, तो एक शब्द होता है, एक पद होता है। शब्द और पद में अंतर क्या है बाबू, मैं बतलाऊंगा, समझे। कि बाबू अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं, और जो शब्द के प्रयोग वाक्य में हो जाता है उससे पद कहते हैं, समझे। तो मैं यहाँ बाबू किताब लिखा, तो किताब एक गो पद हो गया, समझे। तो ऐसने एक गो शब्द, समझे, मतलब ये जो आपका लिखा गया है एक गो, ये दोनों का उत्तर एकक होगा, समझे। बाबू बोला है कि एक पदेन उतरता, एक पद में आप उत्तर दीजिए। तो मैं यहाँ किताब लिखा है ना, इस शब्द है, एकरे प्रयोग वाक्य में करेंगे तो पद कहलाएगा। तो किताब मान लीजिए कि पद है, तो ये एक गो इसका उत्तर हो जाएगा, समझे। दो गो आपको बाबू पद नहीं लिखना है, बस एक गो। कलम लिखा तो कलम एक गो, बाबू कुर्सी लिखा तो कुर्सी एक गो, बाबू किताब लिखा किताब एक गो, समझे। बाबू सिनेमा लिखा सिनेमा एक गो, बाबू कोई पार्क लिखा तो समझ पार्क एक गो होगा। चाहे छमछम पार्क हो, चाहे रबर डैम हो, चाहे बाबू चिल्ड्रन पार्क हो, समझे, एक वो लिखना है। विद्यार्थी यहाँ देखो, एक पदेन उतरता, बाबू पहला प्रश्न क्या है, बढ़िया से मैं सिखा रहा हूँ कैसे आपको बनाना है। अस्माकम विद्यालय कीदृश अस्ति, समझे। अब मान लो कि बाबू हम तो पढ़ गए, तुमको नहीं पढ़ने आ रहा है, कैसे बनाएगा, समझे। बाबू अस्माकम विद्यालय कीदृश अस्ति, समझे। मान लो कि हमको पढ़े नहीं आ रहा है, फिर भी बनाना है, एग्जाम में छोड़ना नहीं है। कैसे, देखिए, ई वाला मिलाना है, जो ये लिखा हुआ है ना, इसमें ये मिलाइए, कहाँ मिलता है। अस्माकम, भाव शुरुआती मिल गया, अस्माकम। आगे विद्यालय, भाव विद्यालय मिल गया। भाव की दृश्य अस्ति, ई नहीं मिल रहा है। भाव अस्ति तो यहाँ है, देख लीजिए यहाँ अस्ति है ना। बाबू विद्यालय, तो यहाँ विद्यालय लगल है। क्याची न मिल रहा है, राजकीय, समझे। तो बाबू न मिलने वाला क्याची हो जाएगा उत्तर, तो पहला के उत्तर क्याची हो जाएगा, राजकीय। ये कोई पद हो गया ना, बस यही एगो लिखना है, समझे। और बच्चा के पता ना न रहता है, तो यहाँ से लेके और यहाँ तक उतार देता है और नाश कर दिया बाबू, समझे। तो पछताते रहो, चिड़िया चुग गई खेत, तो पछताने से क्या फायदा, बोलो, समझे। ई को आपको लिखना है, पढ़ते जाते नहीं, सदम दिमाग में ठूस हो, समझे। जैसे फ्री फायर ठूस लेता है, पबजी ठूस लेता है, नेट नहीं हो रहा तो चला देता है बरियरी। तो बाबू यहाँ बढ़िया से सीखो। बाबू ना मिलने वाला उत्तर होगा, विद्यालय मिले गया, अस्माकम मिले गया, एक आगे यहाँ पर राजकीय लिखा है,
तो राजकीय बाबू इसका उत्तर हो जाएगा, लिख देना है राजकीय, बस, ज्यादा कुछ नहीं। दूसरा, अस्या कस्य श्रेष्ठ व्यवस्था अस्ति, अब इसको खोजो बाबू, कहाँ मिलता है बाबू। अस्या कस्य श्रेष्ठ व्यवस्था अस्ति, कहाँ है देख लो बाबू, ये कहाँ आपको मिलता है, ये आप इसमें खोजो कहाँ मिलता है बाबू। अत्रि पठनस्य तु श्रेष्ठ व्यवस्था अस्ति, मिला लो बाबू। श्रेष्ठा व्यवस्था, श्रेष्ठा व्यवस्था अस्ति, अस्ति, तीनों मिल गया ना। फिर से देखिएगा, श्रेष्ठा भाव, श्रेष्ठा व्यवस्था, व्यवस्था अस्ति, अस्ति, मिल गया। अब एक आगे देखो कौन नहीं मिला है बाबू, यहाँ पढ़े तो कोई आपका पद नहीं होता, अगर दिमाग में चल गए सर तो ये वाला उत्तर होगा ना, ये पद नहीं है बाबू, समझे। इसके आगे जो आपका है पठनस्य, समझे बाबू। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ बाबू। सबसे पहले विद्यालय में क्या चीज का व्यवस्था रहता है, सबसे महान जो आपका व्यवस्था क्या चीज होता है, तो बाबू पढ़ने का, समझे। वहां बेंच पर बैठने का नहीं कि हाँ ऐसा है तो बैठो ना, बेंच बड़ा मुलायम रहता है, वो तो बाबू एक आधार बनाया गया है, बैठ के पढ़ने के लिए आपको आधार दिया गया है, सुविधा दिया गया है, लेकिन मेन व्यवस्था क्या चाहिए, पढ़ाई वहां विद्यालय में, समझे। तो विद्यार्थी दूसरा के उत्तर क्या हो जाएगा, पठनस्य, क्या उत्तर हो जाएगा दूसरा के बाबू, पठनस्य ही आपका बाबू एक का वो पद लिख देना है, क के राजकीय बाबू, ख के पठनस्य, क्या पहला कंप्लीट हो गया। ये आपका 2 अंक का कंप्लीट आंसर, तो ये तो बहुत आसान था, हम कब वो नहीं सीखे थे भाव, ये तो आसान है ये, समझे कितना आसान है। खाली एक वो शब्द लिख दो, 2 को लिखो, 2 नंबर कंप्लीट, बस, ज्यादा कुछ नहीं करना है, 2 को लिखो 2 नंबर कंप्लीट। और कितना आसान होता बोलो तो, इतना आसान तो हिंदियों में ना होता है, हिंदी में बहुत शब्द के लिखो बड़ा बड़ा हुआ जो 20 अंक के होता है, सम कितना आसान है, एकदम लिखो फेंको है विद्यार्थी, देखो और लिख दो। और पालो नंबर दूसरा देखो, पूर्ण वाक्यन उत्तरता, एकरा में बाबू वाक लिखना है लंबा लंबा, ये अवसान है बाबू, समझे। ये बाबू मिनट के काम सेकंड में होगा, सेकंड के काम नैनो सेकंड में होगा, ये समझे। नैनो सेकंड में समझ आता है ना, अरे बाबू, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट, जैसे बापा सिस्टम में होता है ले पूरी घसट, समझे, बस वही वाला इसमें दिमाग लगाना है। देखो कैसे, वार्षिको उत्सवे मुख्य अतिथि का आसे बाबू। अब इकरा में देखो कहाँ से शुरुआत हुआ है, समझे, कहा मुख्य अतिथि आसित, देखो अब मिल गया, इस शुरुआत कहाँ से हुआ है, यहाँ से, यहाँ से लेके बाबू ई और आज और यहाँ तक लिख देना है पूरा, कहे कि पूर्ण वाक्य में बोला है, मिला लो भाव। मुख्य अतिथि का आसित, मुख्य अतिथि कौन है, काम के हिंदी कौन है, तो बाबू तत्र अस्माकं नरस्य राज्यपाल मुख्य अतिथि आसित, एकदम क्लियर बोला है कि मुख्य अतिथि कौन है, तो बाबू राज्यपाल, तो बाबू यहाँ से लेके यहाँ तक उतार देना है, ये आपका का के उत्तर हो गया, जो आपका 2 अंक कंप्लीट हो गया बाबू। खा मुख्य तीर्थो आगते छात्रा के में अकुर्वन, विद्यार्थी अब ये वाला मिला लो कहाँ मिलता है, समझे। देखिएगा, मुख्य तिथि आने से छात्र क्या करता है बाबू, सदव्य मुख्य तिथि द्वारा संप्राप्त छात्र बध्यंत्रे ध्वनि ध्वनि तस्य स्वागतम भाचरण ने, विद्यार्थी मतलब मुख्य तिथि जो आता है तो छात्रा गान बजान करता है, समझे, स्वागत करता है, तो बाबू यहाँ से लेकर, समझे, यहाँ से लेकर ये वाला आपको लिख देना है यहाँ तक, मतलब फुल स्टॉप तक, समझे। यह सदैव से लेके आपको बाबू यहाँ तक उतार देना है, ये आपका खा के उत्तर हो गया, कहा कि पूर्ण वाक्य में बोला कुछ नहीं, खाली आप शब्द मिलाओ विद्यार्थी, समझे। देखो यहाँ मुख्य तिथियो छात्रा, बाबू देखिए यहाँ मिल भी गया, इसमें आपका बाबू देखो यहाँ छात्रा, अब मुख्य तिथि मिल गया ना, समझे।
तो वाव जहां से शुरुआत होगा अब फुल स्टॉप तक आपको लिख देना है। ये आपका 4 अंक का कंप्लीट हो गया। तीसरा, अस्य गद्यांशस्य एकम समुचितम शीर्षकम लिखत। इस गद्यांश के भाव समुचित शीर्षक कौन है? मतलब ये जो गद्यांश लिखा गया है, समझे, इस गद्यांश किसके बारे में लिखा गया है, समझे। मेन इसमें पॉइंट क्या चाहिए, तो बाबू सबसे ज्यादा बार जो दिखलाई पड़ेगा शब्द वही बाबू शीर्षक होगा। तो देखो बाबू सबसे ज्यादा बार विद्यालय बुझाया होगा, समझे, देख लो बढ़िया से, सबसे ज्यादा बार विद्यालय यहाँ भी, विद्यालय यहाँ भी, विद्यालय यहाँ भी, विद्यालय यहाँ भी, मतलब ज्यादा बार जो भी बुझाएगा वही शीर्षक होगा, समझे। कहे कि विद्यालय के बारे में लिखा गया है तो बाबू यहाँ आपको कुछ लिख देना है, विद्यालय, समझे। बाबू ये आपका 7 अंक का कंप्लीट हो गया। बोलो कितना आसान है संस्कृत गद्यांश बनाना, समझे, जो बच्चा बहुत हार्ड मानता है। क्या समझ में आया? और ऐसी बाबू 6 अंक का बनेगा जो आपका बा में पूछेगा, समझे। इसमें 2 गो देगा। हम बाबू शुरुआत में आपका क्वेश्चन ही बतलाए, जो बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन था, के वो क्वेश्चन देगा और के को बनाना है, सब बतला चुके। और ऐसे आपको 6 अंक वाला बना देना है। क्या समझ में आया? बाबू समझ में आया तो अधिक दोस्तों के साथ में शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। फिर कल इस बाबू एगो वीडियो लेके आएंगे और वो वीडियो में हम बतलाएंगे एग्जाम में लिखने का तरीका, समझे। और परसों जो हिंदी का एग्जाम है, कल मैं बाबू पढ़ाऊंगा 3-4 घंटा लगता रही मैराथन क्लास से, जिसमें सब हिंदी का गेसिंग क्वेश्चन होगा, समझे। और कल अवश्य इस टाइम में जुड़िएगा, समझे। और समझ में आए तो आओ कमेंट में लिखते जाओ यस सर, यस सर। और लाइक की संख्या बढ़ना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।